टुडेज टॉपिक इज फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर ऑफ शेयर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसके आगे का ये टॉपिक है। इसमें हमारे तीन टाइप के केस होते हैं। सबसे पहले फोर फीचर ऑफ शेयर का मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। जब कंपनी के शेयर को कुछ शेयर पे पैसे नहीं मिलते कंपनी को, जैसे कंपनी ने इशू करे 1,00,000 शेयर, उसमें से 1,000 शेयर किसी पर्सन के पास वो पैसा नहीं दे पा रहा, तो कंपनी उसको कर लेती है फोरफिटेड। फोरफिटेड को हिंदी में बोलते हैं जब्त करना। तो कंपनी ने वो शेयर लिए अपने हटा दिए, अब वो कंपनी को डिसाइड करना है कि वो उसको रीइशू करे या ना। तो सबसे पहले जब कंपनी शेयर को फोरफिटेड करती है तो उसकी जनरल क्या होती है हमारी, सबसे पहले एंट्री हमारी इन केस ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर। इसकी सबसे पहले एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। अब मेन बात आती है इसमें एंट्री कौन सी है। फोरफिटेड अमाउंट में आती है हमारी जो भी हमारे रिसीव्ड अमाउंट है, और शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल ये आती है हमारी अनरिसीव्ड अमाउंट। अनरिसीव्ड अमाउंट अब रिसीव और अनरिसीव का पता कैसे चलेगा। रिसीव और अनरिसीव का ऐसे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं हमारे लोग शेयर ले 1,000 दे जिस पे एरिया हुआ, हमारी एप्लीकेशन है 2 रुपये, अलॉटमेंट है हमारी 3 रुपये, फर्स्ट कॉल 2 रुपये और सेकंड कॉल 3 रुपये। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन में होता है हमारा अलॉटमेंट एप्लीकेशन के अमाउंट। तो अब मान लेते हैं हमारा जो एरिया हुआ वो हुआ है अलॉटमेंट से, मतलब हमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, सेकंड कॉल के नहीं मिले, तो इसमें अमाउंट कैसे ट्रांसफर करेंगे। अगर हमें अलॉटमेंट से ही मिले तो उसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन का अमाउंट चुका, तो रिसीव अमाउंट में क्या आएगा 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो शेयर फोरफिटेड की अमाउंट आ गई हमारी 2,000। अलॉटमेंट में क्या आएगा, अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी थी, हमने एरिया के दौरान 1,000 शेयर, तो अलॉटमेंट में आ गया हमारा 1,000 × 3, और ऐसे ही फर्स्ट कॉल में कितना आएगा हमारा 1,000 × 2, ऐसे फाइनल कॉल में 1,000 मल्टीप्लाई बाय 3, और तीनों की अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी 3,000, 2,000, 3,000, सबका टोटल करके हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल में 10,000। ये होती है हमारी शेयर फोरफिटेड की एंट्री। अब कंपनी के पास एक चॉइस रहती है कि वो शेयर को क्या कर सकता है, रीइशू। तो रीइशू करने के हमारे 3 केस दे रखे हैं क्वेश्चन में। इन केस ऑफ रीइशू ऑफ शेयर, या तो कंपनी करती है इशू एट पार। एट पार मतलब 10 रुपये का शेयर है तो 10 में ही इशू कर दिया। एट डिस्काउंट मतलब 10 रुपये का शेयर है तो 8 रुपये में रीइशू करा उसने, और प्रीमियम मतलब 10 रुपये का शेयर है तो 12 रुपये में रीइशू करा। अगर डिस्काउंट में रीइशू करती है तो हमें 2 रुपये का यहाँ पर लॉस हो रहा है, और अगर प्रीमियम में इशू करती है तो 2 रुपये का फायदा है। अब हम इन तीनों केस में से पेपर में जो केस आता है वो एक ही आता है। क्या आएगा अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ 90% डिस्काउंट वाला केस आता है। 90% आने को तीनों में से कोई भी सकता है, लेकिन जो अभी तक ज़्यादातर आया वो एट डिस्काउंट आया। तो सबसे पहले एट पार की एंट्री देखते हैं। एट पार में क्या एंट्री होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसमें अमाउंट कैसे आएगी, हमारे 1,000 शेयर का एरिया हुआ था, एट पार पर इशू किया तो अमाउंट आ जाएगी डायरेक्ट 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000 यहाँ, 10,000 इसके सामने, थोड़ा स्पेस कम है तो एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पर एट डिस्काउंट हमें 10 रुपये में से 8 रुपये मिल गए, तो पैसे कहाँ मिलता है, बैंक में, तो यहाँ आएगा 1,000 × 8, 8,000, और जो नहीं मिला वो आएगा फोरफिचर में 1,000 × 2, यहाँ आ गया 2,000। इन दोनों का टोटल आ गया यहाँ पर 10,000। ठीक है, डिस्काउंट कैंट्री है, अब प्रीमियम सेव हुए 1,000 शेयर है हमारे 10 रुपये का रेट था, जो प्रीमियम है वो प्रीमियम के सामने आ गया, तो 10,000 यहाँ पर 2,000, अब आ गया 12,000। ये थी हमारी रीइशू की एंट्री। इन 3 में से एक एंट्री आती है पेपर में। अब ये अगर हमने रीइशू करा है तो बैलेंस अमाउंट हमारी फोरफिचर की कहाँ ट्रांसफर होती है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो हमारा थर्ड केस आता है केस ऑफ शेयर फोरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तीनों केस में जो हमने पढ़े थे एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, वही सारे केस आए जिसकी एंट्री देखो सेम है। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर फोरफिटेड टू शेयर
हमारे ऊपर अमाउंट कितनी आएगी शेयर फॉरफिटेड में 2000। अब इन तीन केस में हमें फॉरफिटेड कहाँ मिल रहा है, खाली डिस्काउंट में, ठीक है। तो फर्स्ट केस और थर्ड केस मतलब एट पार और एट प्रीमियम, उसमें ऊपर वाले 2000 डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगे एट पार में और एट प्रीमियम में। डिस्काउंट वाले में थोड़ी गलती करनी पड़ती है हमें, हम ऊपर फॉरफिटेड में देखेंगे कितनी अमाउंट है और सेकंड वाले केस में फॉरफिटेड में कितनी अमाउंट आएगी। तो फर्स्ट वाले फॉरफिटेड में 2000 थी, सेकंड में भी 2000 थी, तो 2000 से 2000 कट गए तो यहाँ पर क्या अमाउंट आई, ये थी हमारी करंट है। इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको ठीक से पढ़ना। थैंक यू।